आज इस दोपहर को मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के दिन इतवार होने के नाते आप आराम करना चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने समय निकालकर आप लोग यहां पर आए। ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हम सभी अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक जो हाथ हैं उनकी हिफाजत करने की जरूरत पड़ती है, उनको दुष्कामना नहीं है। चाहे किसी घर में हो और कहीं समाज में हो, यही हमें सिखाया जाता है। और इसीलिए हमारा संविधान जो जिन्होंने बनाया, ये हम सबों के लिए बनाया था। ये उन लोगों ने बनाई जो मेजॉरिटेरियन थे। मेजॉरिटी हमेशा उनके पास हक रहते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। हम जानते हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी है उनको वोट पड़ते हैं, वो खरीद सकते हैं वोट, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक ऐसा कर नहीं सकते हैं और इसीलिए उनको दबाया जाता है, उनके खिलाफ ये होता है। और इस संविधान में हमें क्या लिखा है? और संविधान में यही किया था कि भारत देश में ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही भाषा, एक ही कुछ भी नहीं होगा। हम सभी एक ही राष्ट्र के लोग हैं और इसी राष्ट्र में हम पले बड़े हैं, इसी राष्ट्र में हम रहेंगे। और इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपिता का दिन जो हमने मनाया था वो था 2 अक्टूबर, केवल 2 या 3 दिन पहले, आप जानते हो। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही चाहते थे हम सब बिल्कुल जुट कर रहें, सबको अपना अपना ये होगा, हक होगा जीने का और अपना जो जीवन चलाने का, और उसी प्रकार जो रिलीजियस जो है उसके अनुसार भी जीने के लिए। लेकिन ये जो बिल वो लाए हैं ऐसा नहीं है। आपको मालूम है, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को कत्ल भी किया हो, ऐसा कोई ये भी प्रावधान नहीं है जो इस बिल में है। यह मुझे समझ में आ रहा है कि जिसने भी ये बिल बनाया हो उसको पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा किसी ने पढ़ा, बस लिखा, जो चाहे लिखते गए और चाहे चलो जो भी होगा। ऐसा कैसे चलेगा? अगर ऐसा चल जाता है तो हम कैसे रहेंगे? अब जानते हो प्यारे भाई और बहनों, हमारे देश में जो सभी एक ही मजहब के लोग हैं, बाकी सब अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे शालाओं में कौन आते हैं? हमारे लोग नहीं है, हर मजहब के लोग आते हैं और हम हर मजहब के लोग ऊंच नीच जाति कुछ भी नहीं होकर उनके हम देखभाल करते हैं। उनके लिए विशेष रूप से हम उनकी देखभाल करते हैं। आज देख लीजिएगा यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं, जो मदर तेरेसा वाले सिस्टर्स हैं, वहां जाकर देख लीजिएगा वे सिस्टर्स क्या करते हैं, उन लोगों की देखभाल करते हैं। कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते में पड़े हुए लोगों को उठाते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनकी टट्टी उठाते हैं। ये कौन करता है? वो क्योंकि ईसा मसीह ने जो सिखाया है वही करता है। क्योंकि दूसरे मजहब के लोग ये करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपने लोगों को बाहर फेंके, ये लोग देखें। लेकिन जब वो प्रार्थना करना चाहे तो उनको हटा देना चाहते हैं। ये कोई है? आप जानते हो इंडोनेशिया में कितने मुसलमान हिंदू हैं? 1.7% केवल। और जानते हो उनका अपना अपना मजहब के अनुसार जीने के लिए कोई बाधा नहीं है। Hindus have got nearly 1,500 temples over there. तो वे कैसे चलाते हैं? यानी आपको दूसरे गांव में जो चाहिए, आपको चाहिए, उसी को यहाँ पर करने के लिए नहीं है। अपने देश में हमें जगह नहीं है, दूसरे देश में आपको जगह है। आपके बच्चों को आप विदेश भेजना चाहते हो, अमेरिका भेजना चाहते हो, जर्मनी भेजना चाहते हो, आप देख लीजिए कोई भी हो, उनके सब बड़े बड़े बच्चे वहां पर हैं और बड़े बनकर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कानून बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? उन लोगों के लिए, वो दलित हैं, जो छोटे हैं, जो माइनॉरिटी हैं। ये बात है। तो एक अन्याय है और इसीलिए अन्याय के खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये हमारे पूर्वजों ने हमें कहा था, उसके अनुसार हम जी रहे हैं। और भारत के लिए, आजादी के लिए जो लड़े थे उन्होंने हमें दिया था, क्योंकि भारत की संविधान 2000 वर्ष पहले नहीं बनी। भारत की संविधान अब बनी जब मैंने स्वतंत्रता मिली थी। और उसमें हमें क्या देखा था आप जानते हो? हम जो वहां पर चिन्ह लिए, कौन से चिन्ह है? वो है अशोक स्तंभ, अशोक चक्र। ये कहां से लिया हमने? 2000 वर्ष से पूर्व से। और ये चिन्ह हमें क्या बताते हैं? कि प्यार करो एक दूसरों के लिए, लड़ाई मत करो, किसी और को दमन मत करो, यही तो बताया गया है। और आज क्या हो रहा है? दमन करते हैं। ये गलत है और इसीलिए हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी जगह पर, किसी भी संस्था में अन्य लोग नहीं रहते। हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप देख लीजिए किसी भी ईसाई स्कूल में कौन से हैं? 80-90% वही हैं।
और जो उनका सेवा कौन दे रहे हैं? हम सभी दे रहे हैं। और ये कौन कौन ये कर रहे हैं? आयोजन कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। और इसीलिए जो ये भी कर रहे हैं उनको तो मन में जाना चाहिए, हम रहेंगे तो वो खुद ही रहेंगे तो क्या होगा। तो हम भारत विदेश में क्या इनको नहीं जाना है? जहां पर ईसाई लोग हैं, जहां पर मुसलमान लोग हैं, क्यों ये नहीं जाते हैं? क्या जाते हैं ना, तब उनको अच्छा लगता है। तो वहां पर अपना किसी भी राइट को वो खोना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको कुछ चाहिए, आप देने के लिए तैयार हो और उस मजे में जीने के लिए तैयार हो, हमें जीने के लिए क्यों नहीं देते हैं? यह गलत है। पिछले दिनों में आप देखो, जब ये कानून आया सबसे किसने जगह पर गया जहां पर छोटे घर में किसी ने अगर प्यार किया और वहां से उन्होंने प्रार्थना की, उनको पकड़ के मार दिया। इनको किसने अधिकार दिया है? किसी ने अधिकार नहीं दिया। क्योंकि ये जो बिल बना रहे हैं वो अपने अनदेखी कर रहे हैं, अपने आंखें बंद कर रहे हैं। ये गलत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं हमें अब बोलना भी पड़ेगा। हम चाहे कुछ भी हो, हम डरेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे और इस प्रकार मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि इस देश, यह देश हम सबों का है। इस देश में हमें कोई भी निकाल नहीं सकता। हम यही रहेंगे, चाहे मर भी जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही रहेगी। और इस प्रकार जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उस स्वतंत्रता के अनुसार हम जिएंगे। प्यारे भाई और बहनों, डरो मत, जहां भी हो। अगर आपको कुछ कह देगा अगर हमारा हक है, ये संविधान में दिया है और संविधान के अनुसार जीने का हम सबों को हक है। जितना उनको है वैसा हमें है। क्योंकि चाहे अल्पसंख्यक हो तो उनकी हिफाजत उनको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कहकर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, कहीं भी आप हो प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रार्थना के ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर एक ही हमारा बाप है और वह हमारी देखभाल करेगा। और मैं जानता हूं हमारे ये हिंदू भाई बहनों में 90% सब अच्छे लोग ही हैं। ये कोई कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जीत कर आ जाते हैं और चाहते हैं कि हम कुछ भी करें। बाकी के कोई भी लोग ऐसा हो ही होता तो ये कोई भी हमारे स्कूल में नहीं आते, हमारे अस्पताल में नहीं आते, हमारे घर में नहीं घुसते। ऐसा नहीं है। क्या हमने किनको स्वागत नहीं किया? सबसे छोटे लोग हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। हम कभी छोटे बड़े नहीं देखते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो भी राइट्स हमें दिया गया है उसके अनुसार जीने के लिए हमें छोड़ना है। और ऐसे कानून उनको कभी नहीं बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को जीने के लिए मुश्किल होगा। डर डर कर हमें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यही हमारे महात्मा गांधी जी ने बताया था, जो फादर ऑफ द नेशन था, और यही हमारे अंबेडकर जी ने बताया था। आखिर अंबेडकर सही थे तो वो बुद्धिस्ट बन गए, है कि नहीं? और उन्होंने संविधान दिया, तो अगर ये बुद्धिस्ट बन गए तो उन्होंने संविधान रद्द किया? ऐसा नहीं किया। तो क्यों हमें क्यों ऐसा हो रहा है? हर एक को अपना जीने का हक है और जीने का हक ईश्वर ने दिया है। कोई संविधान से भी बढ़कर ईश्वर का संविधान है, उसके अनुसार जीने का हक दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं और मेरे जो शब्द में आखिर यही कहना चाहता हूं, जियो और जीने दो और एक दूसरे को जीने के लिए मदद करो।